नमस्कार, इनसाइड राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। जैसलमेर में बस में आग से लगी दुर्घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 21 लोगों के झुलसकर मरने की खबर है, जो हृदय में पीड़ा का एहसास करवा रही। सरकार इस हादसे के बाद चेती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख जताते हुए 2 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दी है, जो मृतक के पीड़ित परिवार। वहीं घायल लोग के प्रति संवेदना जताते हुए 50,000 रुपए की राशि जारी की। राजस्थान सरकार ने भी अपने एक्शन को एक गति आगे बढ़ाया है। चित्तौड़गढ़ आरटीओ कार्यालय, जहां पर ये बस पंजीकृत हुई थी, वहां 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि जहां बस बॉडी बन रही है और साथ में परमिट जारी हो रहे, वहां चेकिंग की व्यवस्था और कड़ी की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार हादसों के बाद भी क्यों चेतती है। उस पूरे वाकये में आपदा प्रबंधन को लेकर और तुरंत रेस्क्यू को लेकर गोल्डन हावर में पीड़ितों को बचाने के लिए क्या प्रयास हुए, चिकित्सा व्यवस्थाएं क्या माकूल थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था कितनी बेहतर थी और क्विक रेस्पॉन्स टाइम अग्निशमन दस्ते का, पुलिस का, बचाव राहत दल का कितना रहा, इस पर भी गंभीरता से आकलन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात मौके पर पहुंचे, लेकिन एक्शन लेने में कुछ समय लग गया। दोषी अधिकारी केवल चित्तौड़ में है या पूरे आरटीओ में ही भ्रष्टाचार की कालिख पुती हुई है, ये भी जांच का विषय है। लगातार राजस्थान में परिवहन विभाग और उनसे जुड़े अधिकारी सवालिया घेरे में आते रहे, लेकिन कड़ा एक्शन नहीं हो पाया। इस घटना ने एक बार फिर से राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सवालिया निशानों को गति दी। राजस्थान की सरकार कितनी गंभीर आमजन के जानमाल, उनके जीवन को लेकर है, ये भी अब चर्चा का नए सिरे से विषय बना है। भजनलाल सरकार ने एक्शन भले ही लिया हो, लेकिन दोषी भी अक्सर सरकार ही मानी जाती है। ऐसे मामलों में जहां जनहानि की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। सड़क हादसों की बात करें तो एनसीआरबी रिपोर्ट के आधार पर भी राजस्थान उन शीर्ष राज्यों में से एक है जहां सड़क दुर्घटनाओं से जनहानि सबसे अधिक होती है। ऐसे में सोचनीय विषय सरकार के लिहाज से ये है। अब त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन में राजस्थान की सरकार ने परिवहन दस्तों को कहा है कि सख्ती बढ़ा दी जाए कि कहीं बिना परमिट के, अवैध परमिट के या केवल ढांचे के रूप में जो बसें हैं वो चल तो नहीं रही हैं। ऐसे में सड़कों पर बसों की व्यवस्था में कमी आनी तय है। सरकार के पास एक दायित्व ये भी है कि त्योहारी सीजन में सुरक्षित व्यक्ति अपने घर पर पहुंचे। ऐसे में सरकारी अमले में बेड़े में खड़ी बसों को दुरुस्त कर चलाने की जिम्मेदारी भी है। तो कोशिश यही की जाए कि ये सरकार के निर्देश नए सिरे से राजस्थान के परिवहन विभाग के जुड़े अधिकारियों को कमाई का अवसर ना दे, जनता की सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन रहे। जो सवाल यहाँ खड़े हुए हैं, उन सवालों में से किसी का भी जवाब अभी तक न सरकार ढूंढ पाई है, न पुलिस प्रशासन। लेकिन इतना जरूर है कि जान की एक कीमत होती है, उसे सरकार और सरकारी अमले को समझना होगा। राजस्थान विधानसभा में अंता में उपचुनाव है और अंता उपचुनाव में अब सरकार पर ही वार होने लग गए हैं, क्योंकि बीजेपी वो चेहरा सामने नहीं ला पाई है जो उनकी नजर में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है। बीजेपी संभवतः प्रभुलाल सैनी को टिकट दे सकती है। आज सिविल लाइंस के गलियारों में चर्चा उठी। ये उठी भी इसीलिए क्योंकि बंगला नंबर 13 जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, उसके दरवाजे खुले और प्रभुलाल सैनी बाहर से अंदर गए और अंदर से बाहर आते हुए दिखाई दिए। ये दरवाजे अक्सर मीडिया के लेंस के लिए बंद होते हैं, खोले तभी जाते हैं
जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चाहे कि इस व्यक्ति को बंगला नंबर 13 से बाहर जाते हुए दिखाना है, वरना उनके मातहत सभी कर्मचारी इतने समझदार हैं कि अनावश्यक ना तो गेट खोलते हैं ना ही बंद करते हैं। दीवारें तो ऊंची जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे तभी करवा दी गई थी। खैर, ऐसे में प्रभुलाल सैनी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, मजबूत उम्मीदवार भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जब तक नाम सामने नहीं आ जाए, आश्वस्त प्रभुलाल सैनी भी नहीं है, लेकिन वहां पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन तीनों की केमिस्ट्री के बीच में किसका नाम सामने आएगा, ये राजस्थान के राजनीतिक तौर पर और अंता के भविष्य के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अंता ने केवल विधायक ही नहीं दिए हैं 2008 के बाद, यहाँ से मंत्री पद के दावेदार भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में क्या टिकट उस व्यक्ति को दी जाएगी जो भविष्य में मंत्रिमंडल में भी स्थान पा सकता है, ये भी राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। अंता विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी सभा कांग्रेस ने की है, जिसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, कुंवर जितेंद्र सिंह और समेत उस क्षेत्र के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। उन नेताओं के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर नसीहत देने वाले नेताओं में वो शुमार है। ट्विटर पर तो देते रहते हैं, सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाएं जाहिर करते रहते हैं, लेकिन जब मंच मिलता है और वो भी सचिन पायलट की मौजूदगी में, तो बात ऐसी कह जाते हैं जो दिल को गहरे से छेदती हुई निकलती है। क्या सचिन पायलट के लिए बात कही थी या सामान्य तौर पर परिवार के बड़े बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने कह दिया कि जो पार्टी ने दिया है वही सब कुछ है। अशोक गहलोत बड़े नेता हैं और इस बीच में प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े भी नजर आते हैं। उनके कार्यकाल में प्रमोद जैन भाया मंत्री भी रहे थे और प्रमोद जैन भाया पर वित्तीय तौर पर गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने आंखें मूंद रखी थी। अब टिकट वापस मिला है, जिताने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट है। चुनौती नरेश मीणा बने हुए। नरेश मीणा ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। ये चुनाव दर चुनाव हो रहा है कि नरेश मीणा होते तो कांग्रेस में है, लेकिन वो सीट कांग्रेस को हराने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। पिछले चुनाव से प्रशासन ने भी सबक लिया है। ऐसे में सोशल मीडिया को भी अब निगरानी के दायरे में ले लिया है। सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जाएगी कि पेड न्यूज तो नहीं चला रहे हैं। इसके लिए सेल गठित कर दी गई है और हिदायत भी दे दी गई है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाने से पहले अनुमति निर्वाचन संस्था से ले ली जाए। ये तमाम कोशिशें चल रही हैं और कोशिश यही है कि अंता का चुनाव सावधानी पूर्वक बिना किसी हंगामे के हो, क्योंकि नरेश मीणा वहां से निर्दलीय तार ठोक चुके हैं। अब बारी प्रशासन की है, पुलिस की है। ऐसे में अतिरिक्त बटालियन जो मांगी गई है वो देने के प्रस्ताव पास हो चुके हैं और कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव हो जाए। बीजेपी कोशिश लगातार कर रही है कि नाम वो आए जो वसुंधरा राजे की पसंद का हो और भजनलाल शर्मा की भी। अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में पिस मदन राठौर रहे हैं। यहाँ पर किसकी पसंद चलेगी जो राजनीतिक तौर पर जिताने का दावा करेगा? वो क्षेत्र अंता झालावाड़ में आता है, जहां दुष्यंत सिंह सांसद है और वसुंधरा राजे लंबी राजनीतिक पारी उस इलाके से खेलती रही है, यानी उनका दबदबा है। ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या अपने उम्मीदवार के तौर पर एंट्री लेना चाहेंगे या ये चुनाव वसुंधरा राजे के ऊपर ही छोड़ दिया गया? ये बंगला नंबर 13 के राजनीतिक हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग नजरिए से इस पर बात आती रही है। इस पर विस्तृत तौर पर चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल के लिए इनसाइड राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।